तो मैं गगन जादौन फिर से अपने इस पैथन सीरीज़ के चैप्टर नंबर 5 पे आपका स्वागत करता हूँ। टुडे हमारा चैप्टर जो रहेगा लूप्स के ऊपर रहेगा। फॉर लूप, वाइल लूप, वो क्या होता है उसके अंदर वो सब पढ़ेंगे फुल एनर्जी के साथ, जिसके अंदर हम सारी बेसिक से बेसिक सारी चीज़, सारे फंक्शन, सारे रूल्स हम इसके अंदर पढ़ेंगे विथ थ्योरी, विथ डेफिनेशंस, विथ यूज, विथ रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। ठीक है। और थोड़ा और इसके अंदर फ्लो चार्ट्स भी हम लेके आए हैं, जिससे आपको पूरा का पूरा इसका फ्लो ही पता चले कि काम कैसे करता है। ठीक है। जैसा हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 लूप्स। इंट्रोडक्शन रहेगा हमारे लूप का कि लूप्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। दे अलाउ अस टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली without writing the same statement again and again. Almost every real world software application uses loop, whether it is displaying social media posts, processing student records and so on. हम जानते हैं कि प्रोग्रामिंग में हमारा जो लूप है, जो कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लूप का, जो हमारे डे टू डे डेली लाइफ में यूज़ किया जाता है। जैसे हमारे सोशल मीडिया का रील्स हो गई, फीड हो गई, हमारी स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो गया, एंड सो ऑन। एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए या यूज़र का इनपुट लेने के लिए हम लूप्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इसके अंदर। ठीक है। लूप की डेफिनेशन देख लो कि लूप होता क्या है। अ लूप इज़ अ प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट दैट रिपीटेडली एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज अ specified condition is satisfied or until all items in a sequence have been processed. इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम कोड मल्टीपल। देखो ये सबसे बड़ा बात, सबसे छोटी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। लूप हम यूज़ करते हैं अपने टाइम को बचाने के लिए। आपको एक मैसेज को प्रिंट करना है 100 टाइम्स, तो आपको मैनुअल टाइप करना पड़ेगा, तो उसमें आपको लगेगा बहुत ज़्यादा टाइम। मोटा मोटा मान के चलें मिनिमम टू मिनिमम आपको लगेंगे 10 मिनट्स, जिसको आपको 100 टाइम आपको प्रिंट करवाना पड़ेगा। ठीक है। परंतु जब आपको जो प्रिंट है, जो अभी आपको मैसेज है, वो आपको लेस टाइम में प्रिंट कराना है, सो कैसे कराएंगे? विद द हेल्प ऑफ लूप। सिर्फ 2 लाइन का कोड लिखिए, उसके अंदर कंडीशन लिख दीजिए, तो वो ऑटोमेटिक आपका कोड है, जो आपका मैसेज है, वो 1 सेकंड के अंदर मल्टीपल टाइम्स प्रिंट हो जाएगा, जितने आपने उसके अंदर दिया है। रेंज जहाँ तक है वहाँ तक प्रिंट होगा। अगर रेंज नहीं दिए तो वो इन्फिनाइट लूप तक वो प्रिंट होता रहेगा। ठीक है। देखिए जी, विदाउट लूप आप देख रहे हैं 100 टाइम प्रिंट करेंगे तो आपका हाथ को आपको मैनुअली प्रिंट टाइप करना पड़ेगा। पर विद द हेल्प ऑफ करेंगे तो विद द लूप तो आपको ये 1 टाइम में आपका हो जाएगा। यूज़ की जरूरत क्या पड़ी हमें बता दें कि रिपीटेटिव टास्क को ईजी करने के लिए हम लूप का यूज़ करते हैं। मान लो अगर आपको नंबर है 1 से लेकर 11 तक, 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है, 1 to 10 आपको नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो आप उसके अंदर कंडीशन लगाएंगे फॉर या वाइल। मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, शॉर्टकट लगा देते हैं। लीजिए, वाइल आई लेस देन इक्वल्स टू 100 कर लो आप, एंड प्रिंट आई। प्रिंट करके देख लें तो हमारा आउटपुट आ गया आई क्या नेम इज नॉट डिफाइंड। ओके 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 ओके। आई इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट होगा आपका वैल्यू, डिफाइन हो चुका है। लीजिए, पर आपने एक चीज़ देखी इसके अंदर कि वैल्यू प्रिंट तो हुई, पर ओनली 1 1 1 1 प्रिंट हुई है। 1 2 3 4 प्रिंट नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए नहीं हुआ, आई प्लस इक्वल्स टू 1 से हमेशा ऐड होती रहे। और प्रिंट कर लो कीबोर्ड इंटरप्ट हो गया है, प्रिंट वाला लो हो गया। इसी प्रकार आपकी इसी प्रकार आपका ये नंबर प्रिंट होगा। अगर आपने इसके अंदर प्लस नहीं लगाया होता तो अभी आपका आपने भी देखा एरर था इसके अंदर, क्योंकि हमने इसके अंदर ऐड नहीं करा। कि वो वाइल जब बढ़ेगा उसने देखा ही नहीं, उसको कमांड, उसको कंडीशन मिली ही नहीं उसको स्टेटमेंट
कि भाई उसके अंदर 1 को भी ऐड करना था, नहीं तो वो एक ही नंबर को, सेम नंबर को मल्टीपल टाइम प्रिंट कर रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लूप दो प्रकार के होते हैं आपके, वाइल लूप और फॉर लूप। वाइल आपका रिपीट वाइल कंडीशन रिमीन्स ट्रू। ठीक है, वाइल आपको कब तक चलेगा, जब तक कंडीशन ट्रू ना हो जाए। फॉर कब तक चलेगा, जब तक आइटरेबल ऑब्जेक्ट तक वो रिपीट ना करते। ठीक है, दोनों का सिंटैक्स होता है। फॉर का होता है फॉर वेरिएबल इन आइटरेबल स्टेटमेंट लिखो, वाइल कंडीशन लिखो, वो सेम होता है आपका। डू वाइल वाइल के हेल्प से बनाया जाता है, ये कोई बिल्ट फंक्शन पाइथन के अंदर नहीं होता हमारा। फ्लो ऑफ लूप कंडीशन मैंने आपको बता दिया, एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो, इनिशियलाइज करेगा, चेक करेगा कि वो ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट करेगा बॉडी को, अगर फिर अपडेट करेगा देन आपको वो कंडीशन में बैठ जाएगा। पर अगर वो फॉल्स होता है तो आपका वो कंडीशन क्या हो रहेगी, एग्जीक्यूट मतलब एग्जिट टर्मिनेट। कंपोनेंट्स ऑफ लूप क्या होता है, इनिशियलाइज होता है कंडीशन, लूप बॉडी और अपडेट, यह मैंने आपको बता दिया आपको। ठीक है, मान लो पहले इसने इनिशियलाइज करा कि आई की वैल्यू क्या है 1, फिर उसने कंडीशन चेक करी, क्या कंडीशन दिया आपने कि वो लेस देन इक्वल्स टू 5 है कि नहीं। फिर उसने लूप बॉडी पे गया, ये रही लूप बॉडी पे गया, प्रिंट पे गया करा, फिर अपडेट पे गया, अपडेट ये रहा, आपने अपडेट करा 1 से, मतलब हर बार नई वैल्यू 1 प्लस होकर आए, तो लीजिए आप क्या आउटपुट आएगा 1 2 3 4 5। हाउ लूप वर्क इंटरनली मैंने बता दिया, इसको छोड़िए। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन नॉट इम्पोर्टेंट, जो ऊपर पड़ा वही होता है। एडवांटेजेस ऑफ लूप्स हमने पढ़ ही लिया था कि एडवांटेजेस जो होते हैं वो होते हैं मेकिंग प्रोग्राम शॉर्टर, सेव डेवलपमेंट टाइम, इजी टू मॉडिफाई, इजी टू डिबग, हैंडल रिपीटिव टास्क इफेक्टिवली, improves code readability, essentials for automations, used in almost every software application। डिसएडवांटेज ऑफ लूप क्या होता है भैया कि ये इनफाइनाइट लूप क्रिएट कर सकता है इन कंडीशन, अगर इनकरेक्ट कंडीशन होती है तो। नेस्टेड लूप आपकी परफॉर्मेंस को रिड्यूस कर सकती है। कॉम्प्लेक्स लूप रीडेबिलिटी को कम कर सकता है, बेगा कर देगा आपका वो। पुअर डिज़ाइन ऑफ लूप वेस्ट मेमोरी एंड सीपीयू टाइम, कोड अच्छे से नहीं लिखा गया है तो वो आपके सीपीयू का टाइम और मेमोरी को ख़राब करेगा या वेस्ट करेगा। रियल लाइफ का एप्लीकेशन हम जानते हैं, डे टू डे एटीएम में फाइल्स को रीड करना, वीडियो को रेंडरिंग करना, इमेज प्रोसेसिंग करना, डेटाबेस को रिकॉर्ड करना, वेदर प्रेडिक्शन, ईमेल सेंडिंग, सोशल मीडिया फीड जनरेशन, गेम डेवलपमेंट, बैंकिंग सॉफ्टवेयर, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस, वेब क्रॉलर्स एंड चैट बॉट्स। कंपेरिजन आप देख सकते हैं, फीचर है कि बेस्ड ऑन फॉर लूप आपका आइटरेबल का यूज़ होता है, बेस्ट होता है नॉन आइट्रेशन के लिए, रिस्क इसके अंदर बहुत कम होता है, रिक्वायर्स होता है बिल्कुल कुछ भी नहीं है, मैनुअल पे अपडेट हाथ से कुछ नहीं करना आपको। कॉमन यूज़ कलेक्शंस के लिए, वाइल में उल्टा होता है, कंडीशन है वाइल में जो होता है कंडीशंस के लिए, आपने कंडीशन कहाँ तक की दी है। अननोन आइट्रेशंस के लिए हाई होता है इसके अंदर रिस्क, यूजुअली यस मैनुअली आपको टाइप करना पड़ेगा, और यूज़र कंट्रोल रिपीटेशंस आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये यूज़र कंट्रोल रिपीटेशन आपका रहेगा। जैसे पहला आता है आपका द वाइल लूप, मैंने बता दिया आपको वाइल लूप किस होता है, कंडीशंस के लिए। सिंटेक्स आप देख सकते हैं, कंडीशन आपने दी फिर आपने स्टेटमेंट दे दिया। मान लो आपका एग्जांपल है ये, मैं आपको दे देता हूँ। आई आपका एग्जांपल, आई मान लो आपका 0 से स्टार्ट होना चाहिए, मान लो 1 से होगा। कंडीशन आते हैं वाइल इफ आई लेस देन इक्वल्स टू 20 और प्रिंट करना है आपको आई पर आई प्लस इक्वल्स टू 1 कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, एज पर योर चॉइस प्रिंट कर लो। आ गया। मैं कहूँ आई की वैल्यू -1 रहे, सो
देखिए इन्फिनिट तक चला गया आपका वैल्यू। वो क्यों गया? आपने ये टर्मिनेट ही नहीं किया। जैसे मैं इसको चेंज कर देता हूँ ऑपरेटर्स का, ये कर देता हूँ, और वैल्यू में इसकी दे देता हूँ 20 और इसकी मैं कर देता हूँ 1, तो क्या होगा? देखिए कहाँ तक चला गया। जब तक हमने इसको रोका नहीं तब तक कहाँ तक चला गया। देखिए ये चला गया 3,07,203 माइनस में। आप प्रिंट कर लो। अब हम चेंज करें कंडीशन, तो देखिए 20 से बड़े से छोटा हो गया। देखिए मैक्सिमम नंबर से लेके लोअर मिनिमम नंबर तक वो आपको प्रिंट करेगा अगर आपने कंडीशन को थोड़ा भी चेंज किया तो। ठीक है, चलिए है हमें इसकी नीड क्यों पड़ी? द वाइल लूप इज यूजफुल व्हेन द नंबर ऑफ रिपीटेशंस इज नॉट नोन इन एडवांस। नंबर ऑफ रिपीटेशन हमको एडवांस में ना बताया हो या ना पता हो हमको, तब जाके हम वाइल लूप का यूज़ करेंगे। फॉर लूप का भी यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पर अभी हमने बताया कि फॉर लूप आपका नोन कंडीशंस के लिए बहुत बढ़िया है। फॉर लूप आपका अननोन्स के लिए, आइट्रेशंस के लिए बढ़िया है। ठीक है, सॉरी, वाइल मतलब नोट नो, जो आपको ना पता हो तब आप उसके लिए वाइल लूप लगाइए, पता हो तो आप फॉर लूप लगाइए। ठीक है, रियल लाइफ में आपको एटीएम मेन्यू रिपीट्स करने में, लॉगिन स्क्रीन कीप्स आस्किंग पासवर्ड अंटिल यू करेक्ट, मोबाइल गेम्स कंटिन्यू, जब तक प्लेयर नहीं मर जाता आपका मोबाइल गेम कंटिन्यू रहेगा, डाउनलोड प्रोग्रेस कंटिन्यू अंटिल इट रीचेज 100%, चैट एप्लीकेशन कीप रनिंग अंटिल क्लोज्ड, जब वो चैट एप्लीकेशन आपका तब तक रन करेगा जब तक वो क्लोज ना हो जाए। फ्लो चार्ट आपको मैंने डिस्कस कर ही दिया था। हाउ द वाइल लूप वर्क्स, प्रोग्राम है कि अगर आई की वैल्यू अपने 1 ले ली है, जैसे यहाँ लिया था हमने 1 लिया, प्रिंट करा उसने 1, थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अब मान लो 10 है, ये लेस देन है, ये 20 है, 21 लो आप, हाँ 21 ले लो, और मैं यहाँ पर कर देता हूँ प्लस, और यहाँ कर देता हूँ 5 यानी 3। तो इसका क्या मतलब है? पहले वैल्यू प्रिंट करेगा 10 के बाद फिर वो नीचे जाएगा, नई कंडीशन है, अगला नंबर 3 प्लस हो के आना चाहिए, गया 13, और 13 किससे छोटा है? 21 से, तो वो प्रिंट होगा 13, फिर 13 नीचे आएगा, फिर एक बार 3 ऐड करेगा, फिर ऊपर जाएगा, चेक करेगा 21 से छोटा है, हाँ जी छोटा है, मैं 20 नंबर से स्मॉल है कि नहीं, हाँ है, फिर 16 प्रिंट होगा, 16 आएगा, फिर 3 ऐड करेगा 19, फिर चेक करेगा, हाँ है, प्रिंट करेगा, देन वो 19 में 3 ऐड करेगा 22, जो कि इससे छोटा नहीं है, इसके बराबर भी नहीं है, तो इससे बड़ा है, तो आपका जो लूप है वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। देखिए 10, 13, 16, 19, ओके, ये होता है आपका वाइल लूप। वहीं अगर हम बात करते हैं, नंबर्स प्रिंट करना हमने सीख ही लिया है, इवन नंबर्स मैंने आपको बता दे। देखिए इवन नंबर्स क्या होते हैं आपके, मान लो i बराबर 2 है, इवन नंबर हमें 2 से स्टार्ट करना है, 0 से नहीं 2 से। वाइल i लेस देन इक्वल्स टू 10 कर लो और प्रिंट करो आप इसके अंदर i और फिर उसके अंदर आप कंडीशन दीजिए पहले कि आपका आंसर इवन में चाहिए, तो आपका इवन नंबर प्रिंट होना चाहिए, तो उसका मतलब i प्लस इक्वल्स टू, हर बार 2 नंबर ऐड होगा, तो 2 में 4, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10, जो आपके पॉजिटिव नंबर प्लस इवन नंबर हैं तो आपको प्रिंट करके देगा। देखिए 2 4 6 8 10, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे प्रिंट और कैसे इवन नंबर आपको निकालना है। लिख देते हैं यहाँ पे, ये किसके लिए था आपका, सॉरी
फॉर इवन नंबर्स, ठीक है। पहले आप समझ होंगे तो उसको हटा देते हैं ना। मूव और नंबर्स निकाले तो आप जो ग्लोबल वैल्यू जो आपने पहली वैल्यू जो ली है आई की वैल्यू वो 1 से शुरू करिए, फिर उसमें 2 ही ऐड करिए। 1 + 2 तो 3, 3 + 2 तो 5, 5 + 2 तो 7। इसी प्रकार वो इवन नंबर्स प्रिंट नहीं होंगे और नंबर्स आपको वो आउटपुट में देगा। रिवर्स कंटिन्यू करने के लिए आपको ये लीजिए, वाइल आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ना हो जाए तो प्रिंट करते रहिए आप आई, देन आई की वैल्यू माइनस होती रहे 1 से, तो आपका आंसर आएगा रिवर्स। लीजिए 10, 9, 8, 7, 6 ये आपका रिवर्स है। हालांकि आप बेसिक क्वेश्चंस को आप लिस्ट और टपल्स के हेल्प से भी कर सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर फंक्शंस होते हैं यूज़ रिवर्सिंग ऑर्डर करने के लिए। और पिछले चैप्टर में रिवाइज कर रखा है। इनफाइनाइट मैंने आपको बता दिया, तो इनफाइनाइट पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। नेस्टेड वाइल लूप ज़्यादा अच्छा टॉपिक है। जैसे मान लो आप पे कंडीशन आ जाती है, मान लो आई की वैल्यू आपकी 1 है, वाइल आई लेस देन इक्वल्स टू 10 और जे इक्वल्स टू 1 हो जाए, फिर आपने वो कंडीशन लगाई वाइल जे लेस देन इक्वल्स टू 10। फिर आप कहते हो भैया कि प्रिंट हो जा आई, ये टेबल लिखते हैं, ये समझ लो टेबल यूज़ कर रहे हैं, फिर मल्टीप्लाई निकाल लो आप, ये छोड़ो, जे प्रिंट करो आप बस, फिर प्रिंट आई। इसमें कंडीशन दे देना आप, जे प्लस इक्वल्स टू हो जाए 1, ठीक है। चलिए लीजिए, एरर क्या रहा, क्योंकि हमने इसमें यहाँ पर कंडीशन नहीं दी है, तो यहाँ कंडीशन आप लगा लीजिए कि आई प्लस इक्वल्स टू 1 हो जाए। लीजिए आया दिस वन, ये भी आपका प्रिंट होता रहेगा, ये रुकेगा ही नहीं आपका, ठीक है। समझ में आया आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 1 2, फिर 1 1 हुआ, फिर 2 3 हुआ, ऐसे होगा, ठीक है। गलती क्या कर रहे हैं हम? तो गलती ये होगी कि आपको ये एक लाइन में चाहिए, तो क्या करना है आपको, इसको हटा देते हैं हम लोग, सॉरी इसको हटाइए, इसको होने दीजिए, यहाँ कर दीजिए आई कॉमा जे। आउटपुट देख लेते हैं हम, लीजिए नंबर बड़ा हो गया, छोटा ले लेते हैं 3, यहाँ पर भी चेंज कर लो 3, प्रिंट लीजिए 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 2 3 1 3 2 3 3, ठीक है। चलिए मूव, वाइल विद एल्स, आपको एक मैसेज प्रिंट करना हो तो क्या करेंगे? सिंटेक्स होता है वाइल कंडीशन और स्टेटमेंट, फिर एल्स, फिर स्टेटमेंट। एग्जांपल ले लो इसका, आई की वैल्यू 1 है, यहीं पे ले लेता हूँ, इसको लो हटाओ, आई बराबर आपने 10 लिया, वाइल आई लेस देन 10, प्रिंट कर लो आई, फिर आई की वैल्यू प्लस इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए, ठीक है।
परंतु इसके साथ एक मैसेज भी प्रिंट हो, एल्स प्रिंट द लूप इज ओवर and the value of I is I and finished। चलिए रन करा लो। हमारी वैल्यूज प्रिंट हो गई आपकी, देखिए। ओह 10 था, सॉरी 1 करना था, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ जी, गलती कहाँ हो रही है भाई हमारी। तो चलिए, हमारा ऑपरेटर साइन गलत था, सॉरी। देखिए 9 तक आया, वैल्यू रुक गई और हमारा लास्ट में ऐसे आता है द लूप इज ओवर एंड द फिनिश्ड। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा अब, जहाँ पर ब्रेक का यूज़ करना हो तो क्या करेंगे। ब्रेक हमारा हेल्प करता है, जैसे आपको इक्वल्स टू आ गया 6 तो आपको कर देगा ब्रेक और इसको हटाइए, प्रिंट कर दिए, लीजिए। और ये कैसे काम करेगा, इसमें 1 क्यों शो करा, क्योंकि इसके अंदर में एक और कंडीशन लगानी थी। वो क्या थी, ये इफ वाली। यहाँ लिख दो इफ I इक्वल 6 तो क्या होगा, और इसको हटा दो यहाँ से, लीजिए, सॉरी। हो प्रिंट आई, देन आई हमारा प्लस होता रहेगा 1 से, ठीक है। इसको हटाओ, ये कैसे आएगा, एल्स कर लिया आपने, कंडीशन हमें दे दिए, लीजिए। 6 बोलता है कि अगर 6 पे आ जाए तो आपका जो लूप है वो रुक जाना चाहिए। अगर मैं इक्वल लगा दूँ तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 तक आया, जैसे ही 6th नंबर पे आया, 6th वैल्यू जैसे वो प्रिंट करने लगा, लूप हो गया आपको टर्मिनेट ब्रेक। ब्रेक का मतलब है कि उसके आगे के वैल्यू प्रिंट नहीं होंगे, ठीक है। चलिए न्यू, रियल लाइफ यूज पासवर्ड वेरिफिकेशन के लिए यूज होता है, लॉगिन ऑथेंटिकेशंस के लिए, गेम लूप्स, चैट एप्लीकेशंस, रोबोटिक्स, सेंसर मॉनिटरिंग, डाउनलोड प्रोग्रेस बार्स, नेटवर्क कम्युनिकेशंस, मेनू ड्राइवर प्रोग्राम्स, ठीक है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। और लास्ट हमारा जो लूप बचता है वो था फॉर लूप। A for loop is a control statement used to iterate over each element of a iterable object. Tuple, string, list, dictionary, set, range, file सबके लिए यूज होता है। The loop automatically fetches one element at a time until all elements have been processed. एक टाइम पे वो एक ही एलिमेंट को फैच करेगा और उसको ही डेटा निकाल, उसको ही प्रोग्रेस में लाएगा, फिर बाद अगले एलिमेंट से वो खत्म करता है, बढ़ता है। सिंटैक्स सेम है आपका, वेरिएबल इन आइट्रेबल। आइट्रेबल मान लो कोई फ्रूट्स है और वेरिएबल हो गया फ्रूट, फ्रूट्स के अंदर फ्रूट है कि नहीं वो फाइंड करो,
है तो उसको प्रिंट करो जब तक वो सारे फ्रूट्स प्रिंट ना हो जाएं। बता दिए, ये रहा आपका एग्जांपल बेसिक वाला कि फ्रूट्स के अंदर, ये फ्रूट है हमारे, तो बोला फ्रूट्स के अंदर कि फ्रूट, भाई एप्पल अपना फ्रूट है, बनाना अपना फ्रूट है, और मैंगो, जो मैंगो अलग अलग फ्रूट है। तो जितने फ्रूट्स है एक बास्केट के अंदर उनको प्रिंट करो, जितने भी हैं, ठीक है। वो नॉन आइटरेबल वैल्यूज़ के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं और अननोन के लिए हम वाइल का यूज़ करते हैं। आप याद रखिए इस चीज़ को। सपोज यू वांट टू प्रिंट एवरी सब्जेक्ट इन अ लाइन लिस्ट, लिस्ट में से एक हर एक सब्जेक्ट को आपको प्रिंट करना है, तो कैसे करेंगे? वही सेम फॉर लगा दीजिए, सब्जेक्ट इन सब्जेक्ट, तो प्रिंट कर दो सब्जेक्ट, तो आपका आंसर आएगा ये। जैसे मैं करके दिखा दूँ आपको, मान लो आप हैंड टू हैंड लिखता हूँ आपके सामने। मान लो सब जैक्स आपके पास हैं और लिस्ट आपकी है ये, ठीक है। कहते हो भाई फॉर सब, सॉरी, सब्जेक्ट इन सब्जेक्ट्स, तो क्या होगा? तो बोलेंगे प्रिंट सब्जेक्ट। लीजिए जितना होते हैं, मैथ साइंस हिस्ट्री इंग्लिश आर्ट्स, मैथ साइंस हिस्ट्री इंग्लिश आर्ट्स प्रिंट हो गया हमारा। चलिए समझ में आया? वो ऑटोमेटिकली अपने हर एक आइटम को वो प्रोसेस कर लेगा, ठीक है। फ्लो चार्ट है कि इनिशियलाइज करेगा वेरिएबल को, तो चेक करेगा वो आइटरेबल्स को, ट्रू है तो वो नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ेगा, फॉल्स है तो वहीं वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। हाउ द फॉर लूप वर्क्स, तो हम जानते ही हैं, वो वन बाय वन पहले रेड करेगा, फिर वापस जाएगा, फिर ग्रीन देखेगा है तो प्रिंट, नहीं है तो फिर वो टर्मिनेट कर देगा, ठीक है। आइटरिंग ओवर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को प्रिंट करना तो कैसे करोगे? कुछ भी नहीं है, लो सॉरी, मान लो कोई लैंग्वेजेस हैं आपके पास, पाइथन, ठीक है। और कहता हूँ फॉर लैंग्वेज इन लैंग्वेजेस, तो प्रिंट करो, सॉरी, प्रिंट करो लैंग्वेज, क्योंकि इसके अंदर मैंने ये गलत लगा दिया, ठीक है। चलिए देखिए, अब लैंग्वेज छोड़ो, हमें लेटर्स चाहिए थे, लेटर है ना ये, लेटर तो कैरेक्टर कर दो आप, सॉरी हाँ कैरेक्टर कर दिया, प्रिंट कर लो। चलिए प्रिंट करें, देखिए इसने स्ट्रिंग को कैरेक्टर्स में तोड़कर इसने हमारे सामने कैरेक्टर्स को प्रिंट कर दिया। आउटपुट आता है पाइथन PYTHON, अलग अलग लाइन में इसने कैरेक्टर्स में हमको तोड़कर दे दिया है। तो लूप इससे हमें ऐसे हेल्प करता है। स्ट्रिंग को भी तोड़ना तो कैसे तोड़ोगे, लिस्ट को तोड़ना तो कैसे तोड़ोगे, टपल्स, डिक्शनरी, सेट और लूप। नेस्टेड लूप हम जानते हैं, अभी मैंने वो बताया, आई ले लिया, फिर जे ले लिया, फिर स्टेटमेंट लिखी, तो कैसे करोगे? मान लो आई आपका इतने से इतना है, ठीक है। मान लो फॉर आई इन रेंज आता है आपका 10 या बोलो 1,5, ठीक है। प्रिंट कर लेते हैं, नहीं प्रिंट मत करो अभी, रुको। फॉर जे इन रेंज ले लो आप 1,5, फिर प्रिंट
प्रिंट करो आप आई को मजे, ठीक है। पहली बात एक और चीज़ आप समझ लेना, आई आपका प्लस होगा 1 से और जे होगा आपका प्लस भी 1 से। चलिए लीजिए, ये हो गया आपकी नेस्टेड लूप, ठीक है। समझ में आया? एक और चीज़, अब चलो उसको अगर हम हटा भी दें कोई फर्क पड़ेगा? एक बार चेक कर लो, नहीं, सेम 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 कोड आपका सेम आ रहा है, बस इसमें थोड़ा ज़्यादा आ गया था, ठीक है। चलिए फिर आपका नेक्स्ट फॉर एल्स स्टेटमेंट, अगर आप फॉर के अंदर एल्स लगाओ तो क्या होगा? सिंटैक्स सेम है वाइल की तरह, पहले ये लगाओ फिर बाद में एक एल्स स्टेटमेंट लगा दो, ठीक है। मान लो ये हमने ले लिया, ये प्रिंट करो एल्स प्रिंट लूप इज फिनिश्ड, प्रिंट करो, सारी चीज़ तो थे नहीं, प्रिंट करें, लो 1 2 3 4 आया, फिर लास्ट में हमारा आपका लूप टर्मिनेट हुआ, फिर होगा लूप इज फिनिश, ठीक है। इस तरीके से हमारा लूप फंक्शन काम करता है फॉर का। रियल लाइफ एप्लीकेशन हम जानते ही हैं, जरूरत नहीं है, इमेज प्रोसेसिंग, सेंडिंग बल्क ईमेल्स में काम आता है। रेंज फंक्शन हम लोग को पढ़ लिया, जहाँ तक की रेंज दोगे वहाँ तक वो प्रिंट करेगा, ठीक है। इसकी 3 टाइप्स होता है, स्टार्ट कर लो या स्टॉप कर लो, दूसरा होता है स्टार्ट स्टॉप, तीसरा होता है स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप। एक एग्जांपल ले लेते हैं ना इसके, छोड़िए। मान लो फॉर आई इन रेंज ऑफ 2 ले लेते हैं, ठीक है। प्रिंट कर लो, प्रिंट कर लो आई, क्या आउटपुट होगा सोचिए रहा, एरर आया क्या आएगा? पता चल जाएगा 1 और 0, मतलब 0 और 1। आई क्या वैल्यू 2 तक आएगी आपकी, रेंज 2 तक। तो स्टॉप कहाँ तक हो रही है? दूसरा नंबर पे 1, ठीक है। अगर मैं इसी को चेंज कर देता हूँ कॉमा 1, स्टार्ट स्टॉप 10, स्टार्ट होगी 10 से और स्टॉप होगी 20, तो स्टार्ट 2 पे होगी और स्टॉप 10 पर होगी, करके देख लो 2 3 4 5 7 8 9 स्टॉप हो गया। खैर अगर मैं इसमें कर दूँ कि हर एक 2 स्टेप के बाद, अरे बीच का स्टेप छोड़कर दूसरा स्टेप आप फॉलो करो तो 2 4 6 8 इवन नंबर आपका प्रिंट होगा, ठीक है। इवन नंबर प्रिंट करने का ये एक और शॉर्टकट तरीका आपके पास है, आप कर सकते हैं। तो हमने तीनों रेंज हमने फॉलो कर लिए, तो हम इसको आगे छोड़ सकते हैं। अब आता है हमारा क्या है, अब पॉजिटिव स्टेप्स मैंने आपको बता ही दिया है। जैसे ये नंबर हमने लिया 2, तो ये पॉजिटिव में जा रहा है, 2 बढ़ाएगा। अगर मैं इसी को यहीं पे नेगेटिव कर देता हूँ तो ये 2 घटाएगा। लीजिए कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है। मैं अगर इसकी वैल्यू 20 कर दूँ, इसकी वैल्यू 2 कर दूँ, -2 से वो कम जाए, स्टार्ट स्टॉप स्टेप, मतलब 2 पे स्टॉप होना है, 20 स्टार्ट होना है और 2 हमेशा 2 कम करते जा। तो 20 गया, फिर 2 कम 18, फिर 2 कम 16, फिर 2 कम 14, फिर 2 कम 12, फिर 10 8 6 4, ठीक है। 2 पर स्टॉप नहीं होगा, ठीक है। वहीं स्ट्रिंग आपको रिवर्स करनी है तो आप ये फॉलो करिए। लीजिए -2 पे आपको स्टॉप करना है, -2 मतलब 2 और कम, तो 0 पे स्टॉप होगा ये, ठीक है। जो वैल्यू जो पूछा है कि 2 -2 मतलब कह रहा है कि -2 तो प्रिंट करना है, पर स्टेप क्या है, -2
तक कर, मतलब दोबारा दूसरा स्टेप छोड़ना है आपको, तो -2 आपका प्रिंट नहीं होगा। नेगेटिव, पॉजिटिव, रिवर्स भी हो गया। कन्वर्टिंग रेंज इनटू लिस्ट कर सकते हो आप, जैसे आपने मान लो कोई नंबर ले लिया, हेलो नंबर है इक्वल्स टू लिस्ट है और 10, ठीक है, अब कॉमा 50 हो गया। कह रहा है भैया इसको कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे? ऐसे दिख रहा है, और लिस्ट में कन्वर्ट करना है आपको, तो क्या करो, इसके आगे लगा दो लिस्ट, ये हो गया लिस्ट में कन्वर्ट। कहते हो भैया अब इसको प्रिंट कर लो, क्या आएगा? आउटपुट सेम आने वाला, आपकी लिस्ट प्रिंट होगी, ना कि नंबर्स। और मैं वहीं बोलता हूँ इसके टाइप पता करना हो तो प्रिंट टाइप नंबर, तो क्या आएगा? आप लिस्ट, टाइप आपका लिस्ट आ गई, क्योंकि हमने यहाँ पे लिस्ट में चेंज कर दिया, ठीक है। टपल्स का भी सेम है, कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं टपल्स कर देता हूँ, अब टपल में चेंज हो गया। मैं अगर इसको सेट कर दूँ तो अब सेट्स में आ गया। वहीं मैं इसको डिक्शनरी कर दूँ, डिक्शनरी कर देता हूँ, आई ट्रेबल नहीं है, ठीक है। ठीक है, सीक्वेंस में आपका ये एलिमेंट प्रिंट नहीं करेगा, डिक्शनरी आपकी ये नहीं बनेगी। चलिए, डिक्शनरी आपको कीवर्ड्स चाहिए होते हैं, आप याद रखिएगा, फिर से आपको मैं बता दिया है। रियल लाइफ एग्जाम्पल पैटर्न प्रिंटिंग करने के लिए होता है, जो आप फोन लोगे पैटर्न्स, उसके लिए। मैट्रिक्स ट्रावर्सल्स हो गया, गेम लूप्स होता है, वो हम लोग पढ़ लिया। लूप कंट्रोल का ब्रेक मैंने आपको बता ही दिया था कि ब्रेक क्या करता है। जैसे आपने इक्वल के ब्रेक वैल्यू को दे दी, मान लो आपकी रेंज है 10 तक, तो वैल्यू 1 से लेकर 10 तक प्रिंट होगी, मतलब 1 से 9 तक प्रिंट हो जाएगी वो। पर आप चाहते हो ये वो आपका लूप है वो 9 तक ना जाए, बीच में भी रोकना चाहते हो, तो आपको कंडीशन लगा दो, इफ़ आई इक्वल्स टू 2 3 4 लगा दो, फिर देन आप नीचे लिख दो ब्रेक, फिर प्रिंट करो वैल्यू को। देन आपकी जो वैल्यू होगी वो जहाँ तक हमने बोला इसको 6 तक, तो 5 तक आंसर है, मतलब n-1 आपका वो एक वैल्यू कम देता है, ठीक है। कंटिन्यू कहता है कि उस एक नंबर को छोड़कर आके आए के नंबर से प्रिंट कर दो, ठीक है। सेम है, देख लो, जैसे मैं 1 से लेकर 6 तक लिया था हमने एक एग्जांपल। अगर वैल्यू 3 पे आती है तो 3 को छोड़ देना, अगर 1 2 4 5 6 या 1 2 4 5 आप प्रिंट कर दो, 1 2 4 5 आपका प्रिंट आ गया, ठीक है। पास स्टेटमेंट कुछ भी नहीं करता है आपका, सिर्फ पास कर देता है, जाओ। नल के लिए होता है, कुछ भी आपका ये आउटपुट को चेंज नहीं करेगा। 1 से लेकर 6 तक आप रेंज है आपकी, तो 1 से लेकर 5 तक की वैल्यू प्रिंट ही करेगा वो आपकी, ठीक है। देखिए 0 2 1 2 3 4 उसने प्रिंट कर दिया, रेंज 5 तक है, तो अभी स्टार्टिंग रेंज नहीं बताई, तो 0 से ले रहा है आपका, ठीक है। रियल लाइफ हो गया, जानते हो, गेम्स में होता है, मेन्यू ड्राइवर प्रोग्राम्स हो गया, फाइल सर्चिंग्स में हो गया, सर्च एल्गोरिथम्स में होता है, एटीएम सॉफ्टवेयर में होता है, लॉग इन ऑथेंटिकेशन में होता है। इन सब में हमारा ये लूप्स का, फॉर लूप का यूज़ किया जाता है। तो चलिए, आज हमारी वीडियो है वो यहीं तक थी, ये चैप्टर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है आज। अगला चैप्टर हमारा होगा व्हाट इज़ फंक्शंस एंड रिकर्सन्स। उसके अंदर फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, डिफाइंड फंक्शंस क्या होती हैं, कैसा आपको स्टैक फंक्शन, कैसा आपको कॉल लगाना है, कैसा आपको प्रिंट करना है आपको वैल्यू, वो सब हम डिफाइंड फंक्शंस के अंदर, मतलब आप फंक्शंस और रिकर्जन्स के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, ये हमारा वीडियो यहीं तक खत्म होता है। आज हमारी वीडियो ये समाप्त हो, चैप्टर नंबर 5 फिनिश हमारी तरफ से। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।